बहुत सारे फाउंडर्स जब फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो एक क्लॉज देखकर राहत महसूस करते हैं। वो क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन। उन्हें लगता है कि कोर्ट के चक्कर से बच गए और आर्बिट्रेशन एक सिंपल और फास्ट सोल्यूशन होगा। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में रियलिटी थोड़ी अलग होती है। सोचिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि डिस्प्यूट होने पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिंगापुर या लंदन में होगा। अब इसका मतलब समझिए, आपको आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे और पूरी लीगल प्रोसेस वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। सिर्फ आर्बिट्रेटर्स की फीस ही लाखों या कभी कभी करोड़ों तक पहुंच सकती है। और जब ट्रैवल, लीगल टीम्स और डॉक्यूमेंटेशन का खर्च ऐड होता है तो डिस्प्यूट का कॉस्ट बहुत हैवी हो जाता है। इसी वजह से कई फाउंडर्स को बाद में रियलाइज होता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज उनके लिए प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक एक्सपेंसिव बैटलफील्ड बन गया। एलीट फाउंडर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज को केयरफुली डिजाइन करते हैं। कहां आर्बिट्रेशन होगा, कौन रूल्स अप्लाई होंगे और प्रोसेस कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है। अगले शॉर्ट में मैं आपको एक और क्लॉज के बारे में बताने वाला हूं जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत डेंजरस हो सकता है और जो कभी कभी कंपनीज को अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी में डाल देता है। अगर आप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो या इंटरनेशनल डील साइन करने वाले हो तो ब्रीफलेस लॉयर को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम फाउंडर्स को सिर्फ लॉ नहीं समझाते बल्कि उन्हें ग्लोबल बिजनेस के हिडन ट्रैप समझाते हैं। और याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इजी होता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं।